जुनैद भाई, मैं इस घुटन के साथ नहीं जी सकती हूँ कि सारे इल्ज़ामात आप पर लगे। मैं ये बात तय करती हूँ और जाकर सबको बताऊँगी कि इन सब बातों में आपका कोई कसूर नहीं है और आपको बिलावजह अंदर घसीटा जा रहा है। ये भी तानिया की एक साजिश है, लेकिन ये ज़ावियार को शायद नज़र नहीं आ रही है। लेकिन मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि अब उसको अपनी आँखें खोलनी होंगी और सारा कुछ देखना होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी ऐसा होने वाला है। ख़ैर, अब देखेंगे कि दूसरी तरफ जो जुनैद है वो कहता है कि मैं जो कुछ भी है मैं आपका साथ नहीं छोड़ूँगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। ये लोग चाहे लाख बातें बनाएँ, लेकिन मुझे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप देखेंगे जी, बहुत ज़्यादा ना निगार खुश हो चुकी है, क्योंकि निगार जो है वो समझ रही है कि बस अब इस कहानी का दी एंड हो गया और अब ये लड़की इस घर से जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, कुछ भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सारे मामलात जो हैं सँभलने वाले हैं और सब कुछ ठीक होने वाला है। क्योंकि तानिया का असल चेहरा भी सामने आ जाएगा और नायाब की सादगी और मासूमियत भी सामने आ जाएगी। क्योंकि अब ज़ावियार जो है वो बड़े ही गौर से सुनेगा, हर बात को, हर चीज़ को देखेगा। लेकिन फ़िलहाल वो सिर्फ़ और सिर्फ़ निगार की बात को सुन रहा है और उसके अलावा तानिया की बातों को मान रहा है। अभी तो उसके दिमाग पर सिर्फ़ और सिर्फ़ ये पट्टी सवार है कि आखिर इस नायाब को इस घर से कैसे निकाला जाए, क्योंकि अब वो बदला लेने के लिए तैयार बैठा हुआ है। और उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि ये जो सब कुछ हुआ है, और वो सोच रहा है कि बस बहुत जल्द ये काम ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारे। लेकिन तानिया जो है उसको कहती है कि अभी तुम्हारे लिए और भी बहुत ऑप्शन है, तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। टेंशन मत लो, सिर्फ़ और सिर्फ़ हैदर को उससे ले लो और बाकी सारा माजरा मैं खुद सँभाल लूँगी। ज़ावियार को भी समझ आ रही है, लेकिन अभी फ़िलहाल वो टेंशन में बिल्कुल ख़ामोश है और वो कुछ भी नहीं बोलना चाहता है। और इस बात पर आप देखेंगे कि उसको समझाने की कोशिश कर रहा है। कहता है कि नहीं जुनैद जो है उसको ज़ावियार को, कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आप बिल्कुल इन बातों को लेके परेशान मत हो। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है हाँ, ये बात तो है, लेकिन दादी की बात, आपने मेरा बहुत साथ दिया है और मैं इस चीज़ को कभी नहीं भुला पाऊँगी। आपने मेरे साथ जो किया है, आपने बिल्कुल भाइयों वाली रस्म अदा की है, यानी कि पता चलता है कि वाक़ई में आप बिल्कुल मेरे भाइयों जैसे हैं। जिस पर वो कहता है कि आप फ़िक्र मत करिए, अगर भाई भी बोला है तो फ़िक्र भी कर रही हैं, ऐसा मत कीजिए। लेकिन आप देखेंगे उसको दादी की कही हुई बातें याद आती है। उस घर से निकलने के लिए जैसे कि वो मना करके गई थी, लेकिन वो फिर सोचती है कि अगर वो उस घर से ना जाती तो ये लोग तो उसको जीते जी ही मार देते, क्योंकि वो अंदर ही अंदर घुट के मर रही थी। ऐसे बद लोग उसके पल्ले पड़ गए थे कि बेचारी का कोई हाल बाकी नहीं रहा। ज़ावियार तो ऐसे जैसे आंखें ही उसने फैली हुई थी और उसका तो बिल्कुल भी अंदाज़ा ही नहीं था कि वो इस किस्म की हरकतें करेगा जो कुछ उसने किया है। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे कि कॉल करता है, वो जुनैद को कहता है कि जुनैद, आखिर क्या हाल है? मेरा बेटा क्यों नहीं मिल रहा? तुम कोशिश क्यों नहीं कर रहे? जाओ जाके उसको खोजो, उसको ढूँढो। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। जिस पर वो उसको तसल्ली देता है, कहता है कि फ़िक्र करने की कोई बात नहीं, क्यों परेशान हो रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, मिल जाएगा आपका बेटा, इधर ही होगा। इस पर आप देखेंगे कि वो कहता है कि क्यों, तुम मुझे इतनी तसल्ली कैसे दे सकते हो? जिस पर पीछे एकदम से वो नायाब की आवाज़, नायाब के बेटे की आवाज़ सुन लेता है। हैदर की आवाज़ सुन के वो कहता है, आखिर ये बच्चा कौन है? किस तरह की आवाज़ें आ रही हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। आखिर तुम किधर हो? आगे से वो कहता है कि कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन टाल-मटोल करने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं, बात वहाँ पे खुल जाती है और मज़ीद बिगड़ जाती है। क्योंकि ये लोग समझते हैं कि पता नहीं ऐसा क्या मामला तय हो गया इन दोनों के दरमियान जो ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी हिफ़ाज़त के लिए उसको लेके गया। वो ज़ावियर को कहता है कि ज़ावियर भाई, मैं आपको सारी बात समझाता हूँ, आप परेशान मत हो और दिल में इस तरह के वसवसे क्यों डाल रहे हैं? अरे भई, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल परेशान मत होइए। इस पर आप देखेंगे कि ज़ावियर को तसल्ली देता है, लेकिन ज़ावियर कहता है नहीं, अब मुझे बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुका है, इसलिए मुझे कोई भी तसल्ली देने की ज़रूरत नहीं है। ये बात तुम अपने ज़हन में बिठा के रखना। बेहतरीन ड्रामा सीरियल दिल नादान के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि जुनैद को लेने के देने पड़ जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जुनैद मदद करना चाह रहा है नयाब की और उसको हर बुरी मुश्किल से बचाना चाह रहा है, क्योंकि वो जान चुका है कि साव्यार किसी भी तरह से उसके लिए ठीक नहीं है, सेफ नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे तरीके से उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े ही साफ तरीके से। लेकिन ये लोग इस बात को गलत रंग देने वाले हैं और तानिया को तो ऐसे जैसे मौका मिल चुका है कि वो ज़ावियार को मज़ीद खिलाफ़ करेगी, क्योंकि जैसे ही उससे बातचीत हो रही होती है और उसको तसल्ली देता है कि भाई आप परेशान मत हो, हैदर बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन ज़ावियार गुस्से में आग बगोला हो जाता है। दूसरी तरफ निगार मज़ीद आग बगोला कर रही होती है और कहती है कि पता नहीं इस औरत ने हैदर को किधर किया है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, चाहे भाड़ में खुद मारे, जो मर्ज़ी करे, लेकिन हमारे हैदर को कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये बात
बात तो तय है कि अगर वो मिल गई तो मैं इसका वो हश्र करूँगी कि ये सारी ज़िंदगी याद रखेगी। जिस पर तानिया कहती है कि इस लड़की में इतना हौसला नहीं है कि वो अकेली ये सारा कुछ कर सके। ज़रूर उसको पीछे किसी की सपोर्ट है, जिस पर जुनैद उसको बड़े गुस्से से घूरता है और कहता है कि तुम हमारे मामलात में बार-बार क्यों बोलती हो? तुम क्यों भूल जाती हो कि मैं तुम्हें दिल से इस बात के लिए एक्सेप्ट नहीं करता कि तुम हमारे घर के मामलात में बोलो। लेकिन जुनैद बेचारा खामोश ही रहता है। इस पर ज़ावियार कहता है कि आखिर ये क्या माजरा हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। जिस पर वो उसको हिमायत के लिए तानिया को भी कहता है। तानिया कहती है तुम फ़िक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब की बार पक्का फ़ैसला करना और ये बात ज़हन में रखना कि तुम अब तानिया को उसको नयाब को छोड़ दोगे। हैदर को वापस ले लोगे और नयाब इस घर में नहीं रहेगी। ये बात अपने ज़हन में बिठा के रखना। इस पर वो कहता है हाँ, मैंने फ़ैसला कर लिया है और मैं ऐसा ही करूँगा क्योंकि मज़ीद अब मैं इस लड़की के साथ गुज़ारा नहीं कर सकता हूँ और उसके साथ गुज़ारा बहुत मुश्किल है। यानी कि अब जो उसने कदम उठाया है ये बहुत ही भयानक, बहुत ही बुरा कदम उठाया है। लेकिन आप देखेंगे कि जुनैद उसको तसल्ली देता है और कहता है कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं आपके साथ हूँ और हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ। नहीं, आप आपको बिल्कुल इन इस चीज़ बातों का को लेके एहसास हो चुका परेशान है मत हो। कि जिस उसकी पर इस आप घर में देखेंगे कि वो बिल्कुल भी कहती है कोई हाँ, ये जगह बात तो नहीं है, है लेकिन और दादी की बात जगह-जगह से आपने मेरा रुसवाई बहुत का साथ ही दिया है सामना और मैं करना इस चीज़ पड़ता को है, कभी नहीं भुला क्योंकि पाऊँगी। दादी के आपने बाद मेरे साथ उसको जो उस घर किया में है, बहुत ही आपने बुरा उसके बिल्कुल साथ भाइयों किया वाली जा रहा रस्म है अदा की है, और यानी ये कि पता सलूक चलता उससे है कि बर्दाश्त वाक़ई ही में नहीं आप हो रहा है। बिल्कुल मेरे लेकिन वो भाइयों समझ जैसे ही हैं, नहीं जिस आ पर वो पा रही कहता है कि कि आप उसको फ़िक्र क्या मत करना करें, अगर चाहिए भाई भी और बोला है तो क्या फ़िक्र नहीं भी कर करना रही हैं, ऐसा चाहिए। मत लेकिन कीजिए। वो भी ये बात लेकिन आप ठान लेती देखेंगे है उसको दादी कि की वो अब कही हुई मज़ीद बातें यहाँ पे याद नहीं आती है, उस रुकेगी, घर से निकलने के इसलिए लिए वो जैसे प्लान कि वो करती मना है करके गई थी, और लेकिन वो फिर रातों-रात सोचती है कि लेकर अगर वो उस हैदर घर को से वहाँ ना से जाती, निकल पड़ती तो है, ये लोग तो उसको जिसकी वजह जीते से जी ही घर मार का देते माहौल क्योंकि पीछे वो अंदर काफ़ी ही ज़्यादा अंदर घुट के डिस्टर्ब हो मर रही जाता है। थी। जैसे ऐसे ही बहुत ही बद-इख़लाक़ लोग खुशी के उसके पल्ले साथ पड़ गए आता थे है कि बेचारे ज़ावियार का घर कोई पे हाल बाकी और नहीं कहता रहा। है कि मेरा बेटा ज़ावियार तो ऐसे किधर है? जैसे आँखें उससे ही उसने मिलने के फेर लिए ली जाता थी और है, इसका तो लेकिन जैसे बिल्कुल भी ही अंदाज़ा उसने ही जो नहीं था कि वो लड़की इस रखी हुई किस्म है, की वो हरकतें शोर करेगा जो मचाने कुछ लग उसने जाती है किया है। और कहती लेकिन है जैसे कि ही आप हैदर देखेंगे कमरे कि में कॉल नहीं है। करता है वो मुझे जुनैद तो को खुद कहता कुछ है कि समझ जुनैद नहीं आखिर आ रही क्या कि आखिर हाल है? क्या माजरा मेरा हुआ बेटा है। क्यों नहीं मुझे मिल तो रहा? तुम बिल्कुल ही पता कोशिश क्यों नहीं नहीं चल रहा। कर इस रहे? पर जाओ ज़ाविर उसको जाके गुस्से से इसको कहता है, खोजो, उसको तुम्हारा ढूँढो। दिमाग वो ख़राब हो उसके चुका बगैर है नहीं रह कि सकता। तुम्हें जिस पर इतना वो नहीं उसको पता है तसल्ली कि देता वो है और कहता किधर है कि गई है फ़िक्र करने और की उस कोई मेरे बात बेटे नहीं, को क्यों किधर परेशान लेके हो गई रहे हैं? है। ऐसा देखो अपने कुछ भी नहीं दिमाग है, को मिल दुरुस्त जाएगा करो। आपका बेटा, तुम इधर किस तरह ही की होगा। औरत हो और इस पर कैसे आप तुम पर देखेंगे कि भरोसा वो किया कहता जा है कि सकता क्यों है। तुम मुझे लेकिन इतनी आप तसल्ली देखेंगे कैसे कि दे निगार सकते हो? कहती जिस है पर कि पीछे देखो एकदम भई से वो वही हुआ, नायाब की वो अपना आवाज़ खेल खेल नायाब के गई है बेटे की और आवाज़ सुन हमें लेता है। हैदर की कानो-कान आवाज़ सुन खबर के वो नहीं कहता हुई है आखिर ये बच्चा कौन है? किस किस तरह तरीके की से उस आवाज़ें आ औरत रही ने हैं? ये मुझे तो किया कुछ है समझ नहीं और आ रही सोचो है। कितना आखिर रुपया तुम किधर पैसा हो? हठयाती आगे से वो होगी कहता और है कि सारा कुछ नहीं, कुछ ऐसी अपने कोई घर बात वालों को नहीं। लेकिन देती होगी। टाल-मटोल करने का हमें तो तो कोई फ़ायदा किसी ही नहीं, बात की बात वहाँ पे समझ खुल नहीं आई जाती है और और मज़ीद तुम आज बिगड़ तक जाती उसको है। बोली-बोली क्योंकि ये लोग करके समझते करते हैं कि रहे पता नहीं कि वो ऐसा बहुत क्या ज़्यादा मामला भोली और तय हो मासूम गया इन है। दोनों के जिस पर दरमियान जो ये ज़ावियर सब कहता कुछ है हो रहा है। कि आज मुझे जाकर इस लेकिन बात का वो अंदाज़ा सिर्फ़ हो और गया सिर्फ़ है उसकी कि हिफ़ाज़त के लिए कैसे उसको लेके मुझे गया। उसको वो हैंडल ज़ावियर को करना कहते हैं चाहिए कि था। ज़ावियर भाई मैं आपको लेकिन सारी मैंने बात उसको समझाता खुली हूँ, आप छूट दे परेशान मत रखी हो। थी और जिसकी दिल में वजह इस तरह से के वसवसे आज ये क्यों डाल नौबत रहे आई हैं? अरे है भई ऐसा और कुछ आज भी नहीं मुझे ये है, दिन बिल्कुल देखना पड़ परेशान रहा है। मत होइए। मुझे अपनी इस पर सारी आप देखेंगे कि बेवकूफ़ियों पे ज़ावियर को बहुत तसल्ली हैरत देता हो है, रही लेकिन है। ज़ावियर कहता है आखिर मैं नहीं, ऐसा अब मुझे कैसे बड़े कर अच्छे सकता तरीके से हूँ? समझ आ चुका मुझे है। ऐसा इसलिए हरगिज़ नहीं मुझे कोई करना भी चाहिए तसल्ली था। देने की मुझे कभी ज़रूरत भी इस पे नहीं है। ये यकीन बात तुम अपने नहीं ज़हन में करना बिठा के चाहिए था। रखना।